हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल चैनल। एक्चुअली मैं कब से सोच रही थी कि मैं एक ब्लॉग बनाऊं, लेकिन ब्लॉग में ना कुछ इंटरेस्टिंग करने को होना चाहिए। एंड मेरा काफ़ी टाइम से प्लान था कि मैं स्पीड कार्टिंग करूं, बट 3-4 दिनों से ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मेरा प्लान फ्लॉप हो गया था। बट फाइनली नाउ टुडे इज सैटरडे एंड आज धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड मुझे लगता है टुडे इज़ बेस्ट डे फॉर ब्लॉग। तो मैंने सोचा चलो इसे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। एक्चुअली ब्लॉग बनाने के लिए ना कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए ताकि आप लोग देख के बोर ना हो। एंड नॉर्मल ब्लॉग अगर मैं बनाती हूँ एंड वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग ना हो तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। एंड आधा टाइम तो मेरा जिम में ही चला जाता है, क्योंकि जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं जिम जरूर जाती हूँ। एंड एक्चुअली जिम के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि 2 से ढाई घंटे तो जिम में चले जाते हैं। फिर आओ तो प्रोटीन डिश बनाओ, फिर खाओ, फिर बॉडी ऐसे एग्जॉस्ट हो जाती है। बट आई एम वेरी एनर्जेटिक टुडे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कि आज का स्पीड कार्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। एंड आज मैं ब्लॉग में क्या क्या करती हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये ब्लॉग कैसा बनेगा नहीं बनेगा, आई डोंट नो। बट आर यू एक्साइटेड फॉर दिस ब्लॉग? आई नो आप लोग एक्साइटेड हो, सो लेट्स गो फॉर स्पीड कार्टिंग। ओके, तो ये है आज का आउटफिट मेरा। मैंने आपको आउटफिट ही नहीं दिखाया, तो ये है आउटफिट जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट मैं आपको फुल आउटफिट बाहर दिखाती हूँ, सो लेट्स गो गाइज। गाइस, तो मैं पहुंच गई हूं अपने लोकेशन पे गो कार्टिंग में, लेकिन मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गया है। एक्चुअली मुझे पहुंचना था सेक्टर 18 नोएडा गो कार्टिंग में, बट मैं पहुंच गई हूँ स्पीड कार्टिंग सेक्टर 76। लाइक मैप ही गलत लोकेशन ले लिया। बट अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि मैं पहुँचना कहीं और चाहती हूँ, पहुँच कहीं और जाती हूँ। बट कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पे भी स्पीड कार्टिंग है, सो लेट्स गो। एंड फाइनली स्पीड कार्टिंग ओपन है। मुझे तो लग रहा था कि ओपन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिन से बारिश भी हो रही थी। सो लेट्स गो गाइज। और हाँ, मैंने आपको आउटफिट नहीं दिखाया है, सो मैं आपको भी आउटफिट दिखाती हूँ। सो गाइज, दिस इज़ माई आउटफिट फॉर टुडे। सो कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैंने मीशो से क्रॉप टॉप लिया था, आप लोग को तो बता ही दिया है। सो लेट्स गो गाइस। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि बारिश ही हो रहा होता है तो ही सही होता है। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और गर्मी में बाहर निकलने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। एंड टैनिंग भी हो जाता है। बट आज मैंने सोचा था कि मुझे ब्लॉग बनाना ही है। गाइस, मुझे बाहर ब्लॉगिंग करने में शर्म भी आता है, बट आज मैंने अपने शर्म को साइड में रखा है और सबके सामने मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। जब तक मैं आउट ऑफ सिटी ना जाऊँ ना, तब तक मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। बट आज ये फर्स्ट टाइम है जो मैं अपने सिटी में रह के ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मॉल के पास ही स्पीड कार्टिंग थी एंड मैं पहुँच गई स्पीड कार्टिंग के गेट पे। एंड अंदर जाके मैंने कुछ साइन किया। एंड आफ्टर डैट मैंने ये सब पहना है स्पीड कार्टिंग के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है सेफ्टी वाइज। एंड उसके बाद जब उन्होंने मुझे ये पहनाया तो बाय मिस्टेकली मेरे नाक पे बहुत ज़ोर से चोट लग गया। पर मैं क्या कर सकती हूँ, स्पीड कार्टिंग करने से पहले ही मेरे साथ ये हो गया। बट गलती से लगा तो मैं क्या ही बोल सकती थी। एंड उसके बाद उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि कैसे कैसे चलाना है। कार चलाइए। इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड होता है, बेस और ब्रेक राइट में एक्सीलेटर, लेफ्ट में ब्रेक, राइट में एक्सीलेटर, लेफ्ट में ब्रेक। स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड होता है, टाइटली टर्न करना पड़ता है, ग्रिप को मेंटेन करना। स्लो मोशन में लाठी काट के तो खड़ी कर देंगे, जहाँ से आप जाओगे फिट लेने के लिए। लेट्स गो गाइस। और मैं फिर फुल एनर्जी से निकल गई कार्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कार्टिंग का एरिया, जो कि है कुछ ऐसा। मेट्रो के बगल में ही मॉल था एंड मॉल के बगल में ही कार्टिंग का एरिया था। वैसे कुछ ज़्यादा लॉन्ग वाली एरिया नहीं थी, मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैंने इसमें ही बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। पहले मुझे लगा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रस होगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी रस नहीं थी, मेरे सिवा यहाँ पे कोई नहीं था। फिर मैंने पूछ ही लिया कि गो कार्टिंग इतना ज़्यादा खाली सा क्यों है। फिर उन्होंने बोला कि अभी कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, और अगर भीड़ में मैंने अगर ड्राइव किया होता ना तो बहुत ही ज़्यादा क्रैश हुआ होता। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम रेडी टू ड्राइव गाइस, सो लेट्स गो।
एक बारी कार्टिंग में ठोकर भी लग गया, बट उसके बाद मैंने इसमें करके चलाया है, बहुत मज़ा आया। और मैं रेट करूँगी 10 on 10। एंड बस मैंने कार्टिंग कर लिया है, 6 मिनट की कार्टिंग थी। और अब थोड़ा सा यहाँ पास में मॉल भी है, तो मैंने सोचा चलो मॉल भी घूम लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। सेक्टर 76 मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो चलो देखते हैं कि मॉल में क्या क्या है एंड मैं क्या क्या करती हूँ। बट आप लोग ने वीडियो देख के एंजॉय तो किया ही होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस ने कार्टिंग अभी तक की और नहीं की है। गाइस वैसे मैं सच बताऊँ तो मॉल में कुछ करने को होता नहीं है। एंड मैं हमेशा जब भी जाती हूँ तो DLF ही जाती हूँ। तो DLF में ज़ारा या फिर H&M में मैं चली जाती हूँ, कुछ देख लेती हूँ। पर यहाँ पे ना DLF है ना यहाँ पे ना H&M है और ना ज़ारा है। तो यहाँ पे कुछ वैसा कुछ खास है नहीं, जो है बस ऐसे से है, मतलब स्ट्रीट मार्केट टाइप का है मॉल में भी। सो लेट्स सी गाइस। वैसे तो इस मॉल में कुछ करने को ऐसा कुछ है नहीं, बट यहाँ पे फ़न एक्टिविटीज़ करने को बहुत कुछ है। तो अभी मैं एक और एक्टिविटीज़ करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल एक्टिविटीज़ है। आप सबने इंस्टाग्राम पे देखा होगा। तो ये कुछ ऐसे रॉड पकड़ने वाला एक्टिविटीज़ है, ये देख सकते हो। तो मैं अभी यही करने वाली हूँ एंड उसके बाद मैं आपको एक और कूल चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो पहले मैं ये करूँगी, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। फिर मैंने ये वाली गेम खेली। इस गेम का नाम क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा वायरल है ये रॉड पकड़ने वाली गेम। एंड गाइस गेस व्हाट, मैंने 3 से 4 ही रॉड पकड़ा था। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से गई थी कि मैं 5-6 रॉड तो आराम से पकड़ लूंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। ये इतना जल्दी एंड इतना फास्ट होता है ना कि आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है। बट लास्ट वाले जो रॉड थे ना वो काफ़ी स्लो आ रहे थे, तो वो समझ में आया। तो मैंने लास्ट वाले 2 से 3 मैंने पकड़े हैं या फिर 4 पकड़े थे। सो या आई रियली एंजॉय दिस। गाइस एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने वो एक्टिविटीज़ की, आप लोग ने देखा, ये इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा वायरल था और मुझे यहाँ पे मिल गया, तो मैंने एक्टिविटीज़ कर लिया। बट मेरे से वो हुआ नहीं, इनाम मैंने नहीं जीता। बट स्टिल भैया ने मुझे ये दे दिया है कि चलो आप ले लो और खुश रहो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। एक्चुअली 7 पकड़ने थे तो मुझे कुछ टैडी मिलती है, और अगर मैंने 10 पकड़ लिया तो 1000 कैश प्राइज़ था। गाइस आज पूरा ही फन डे टास्क था। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। धूप भी बहुत है, बट आई लिटरली इंजॉयड। बट अब मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता है। बट एक और एक्टिविटीज़ है करने को, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि वहाँ पे लोग चले जाए, फिर मैं जाऊँगी। और अगर वीडियो बनाना अलाउ हुआ तभी मैं वो एक्टिविटीज़ करूँगी गाइज। सो स्टे ट्यून फॉर डैट। और मैं नहीं करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी, बट मैं उसके लिए ही वेट कर रही हूँ। वैसे इस मॉल में कुछ खास मुझे दिखा नहीं, बट मुझे ये 99 वाली शॉप दिख गई थी, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर से चीज़ें थे। तो मैंने सोचा ये 2 चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही थी। गाइज अभी मैं जा रही हूँ कैफ़े में। एंड एक्चुअली ये कैफ़े बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैंने इस कैफ़े से बहुत बार जोमेटो से ऑर्डर किया है। इस बार मैं 76 में हूँ, तो मैंने सोचा चलो यहाँ कैफ़े पे घूम ही लेते हैं, जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ जो जोमेटो से। तो आज मैं लाइव एक्सपीरियंस करने वाली हूँ कूल रॉक कैफ़े का, कैसा कैफ़े होता है। ऑनलाइन तो बहुत मैंने ट्राई किया है, इस बार लाइव ट्राई करने का टाइम आ गया है। तो लेट्स गो। गाइज मैं कैफ़े पहुँच गई हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साउंड है। सो मैंने मंगाया है, तो अगर ऑर्डर आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और जब भी मैं अपने घर पे होती हूँ ना, तो मैं इस कैफ़े से हमेशा ड्रम्स ऑफ हेवन एंड चिकन सैंडविच हमेशा ऑर्डर करती हूँ। और यहाँ पे खा के मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड यमी लगा। मैंने अपने जिम एंड अपने डाइट का वाट लगा दिया, क्योंकि मैं सुबह से डाइट फॉलो कर रही थी। पर यहाँ आके मुझसे गलती से चीज़ सैंडविच ऑर्डर हो गया, एंड गेस व्हाट, मैंने सारी चीज़ सैंडविच खा ली। सो गाइज फाइनली मैं अपने घर पहुँच गई हूँ। एंड मुझे घर पहुँचते पहुँचते रात के 8 बज गए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। एंड 1-2 घंटा सिर्फ मैं ट्रैफिक में ही रह गई थी। बट फाइनली आई रीच्ड होम। एंड अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो आपको क्या करना है, रेड हार्ट कमेंट करना है। एंड नेक्स्ट हॉल या फिर ब्लॉग के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, तब तक के लिए बाय।